देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो बेताबी से 8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं और जो ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कर्मचारी संगठनों की सिफारिशें और मांगें पूरी की जाएंगी, ये खबर खास तौर से उनके लिए है। अगर आपकी सैलरी 18,000 है तो तैयार हो जाइए, क्या वो सीधे 46,000 हो जाएगी? अगर आपकी बेसिक पे 35,000 है तो क्या 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी जेब में हर महीने 20 से 25,000 रुपए ज्यादा आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, एचआरए, टीए और फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो खबरें वायरल हो रही हैं, क्या वो सच है या सिर्फ उम्मीदों का खेल? क्या 8th पे कमीशन लाखों परिवारों की किस्मत बदल देगा? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है, कौन सा फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और आखिर सरकारी कर्मचारियों के खाते में कितना पैसा आने की उम्मीदें हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ मिनटों में आपको अपनी आने वाली सैलरी का पूरा गणित समझ आ जाए। देश के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस वक्त सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई है, 8वां वेतन आयोग। सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है कि सैलरी दुगनी हो जाएगी, कोई दावा कर रहा है कि न्यूनतम बेसिक 69,000 रुपए होगी, तो कहीं 2.57 फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चाएं बेहद तेज हैं। लेकिन आखिर हकीकत क्या है? कौन सी बातें सिर्फ अटकलें हैं और क्या वाकई आपकी सैलरी में बड़ी छलांग लगने वाली है? आइए आसान भाषा में पूरा हिसाब समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की, क्योंकि पूरी सैलरी का खेल इसी नंबर पर टिका हुआ है। फिटमेंट फैक्टर वो मैजिकल न्यूमेरिक होता है जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए कोई अंतिम फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं की है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स में 2.0, 2.1, 2.28 और 2.57 जैसे आंकड़ों पर चर्चा हो रही है। अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए है तो 2.0 फिटमेंट फैक्टर पर यह बढ़कर लगभग 36,000 रुपए हो जाएगी। अगर 2.1 लागू होता है तो करीब 37,800 रुपए तक पहुंच सकती है। 2.28 होने पर बेसिक तकरीबन 41,040 रुपए और 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो यही बेसिक पे बढ़कर 46,260 रुपए तक पहुंच सकती है। यानी सिर्फ बेसिक सैलरी में ही हजारों रुपए का अंतर आ सकता है। लेकिन यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है, बेसिक सैलरी बढ़ने का मतलब यह नहीं कि आपकी पूरी इन हैंड सैलरी भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। यही सबसे बड़ी गलतफहमी सोशल मीडिया पर फैल रही है, क्योंकि आपकी कुल सैलरी में सिर्फ बेसिक नहीं बल्कि एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए और दूसरे भत्ते भी शामिल होते हैं। इसमें से कई भत्तों की गणना अलग अलग नियमों के मुताबिक होती है। अब बात करते हैं एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस की। अगर मौजूदा एचआरए की दरें बरकरार रहती हैं तो एक्स कैटेगरी शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को बेसिक का 30% एचआरए मिलता रहेगा। ऐसे में अगर बेसिक 46,260 रुपए होती है तो एचआरए करीब 13,878 रुपए तक पहुंच सकता है। वाई कैटेगरी शहरों में यह तकरीबन 9,252 रुपए और जेड कैटेगरी शहरों में तकरीबन 4,626 रुपए हो सकता है। यानी बेसिक बढ़ने के साथ एचआरए में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सैलरी दुगनी होगी? इसका जवाब है कि यह बात कोई जरूरी नहीं है। कई रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू भी होता है तो कुल ग्रॉस सैलरी में लगभग 30 से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 2.57 फिटमेंट फैक्टर की स्थिति में भी कुल बढ़ोतरी 60 से 70% के आसपास रह सकती है। यानी जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हर कर्मचारी की सैलरी सीधे दुगनी या 2.5 गुनी हो जाएगी, तो फिलहाल ऐसा कहना सही नहीं होगा। इस बीच कर्मचारी संगठनों की मांग भी लगातार तेज हो रही है। कई संगठन चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.83 रखा जाए, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी तकरीबन 69,000 रुपए तक पहुंच सके। हालांकि सरकार की ओर से इस मांग पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, इसलिए 69,000 रुपए की बेसिक सैलरी को अभी सिर्फ एक मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि तय फैसले के रूप में। यानी फिलहाल तस्वीर बिल्कुल साफ है, 8वां वेतन आयोग आएगा, सैलरी बढ़ेगी,
एचआरए भी बढ़ सकता है, लेकिन कितना बढ़ेगा इसका अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद यह तय होगा कि कर्मचारियों की जेब में हर महीने कितने हजार रुपए अतिरिक्त जाएंगे। चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। अगर सरकार 2.57 की जगह 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू कर दे तो क्या यह कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा? जाहिर सी बात है होगा, लेकिन क्या मौजूदा वक्त में यह रिलेवेंट लगता है? क्या संभव लगता है? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए? लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप न रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।